Hello, students. Today we'll continue the same chapter, that is working of institution from political science. Science. This is chapter number 5. So, yesterday in a previous video, we have discussed some important point regarding this chapter, that how is major policy decision taken, what is official memorandum. We have yesterday discussed about official memorandum, who are decision makers in a government, and need of political institutions. What is the need of political institutions? So today we will continue with a new point, that is need for political institution. We have seen one example of how the government works, किस तरह से गवर्नमेंट काम करती है. Governing a country involves various such activities. For example, the government is responsible for ensuring citizens सिक्योरिटी टू द सिटीजन्स. गवर्नमेंट का सबसे पहला काम है कि वो उसके सिटीजन्स को सिक्योरिटी है, कि वो सुरक्षित हैं, इस भावना को उनमें पैदा करें. इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी गवर्नमेंट की ही होती है. इसके अलावा गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर एजुकेशन, हेल्थ टू ऑल. बेसिक, आज का जो युग है, बिना एजुकेशन के लोग बेकार हैं. तो सबसे पहले सुरक्षा के बाद जो दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है हमारा एजुकेशन और हेल्थ. सबकी हेल्थ के लिए, सबकी एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट हमें क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है. इट कलेक्ट टैक्सेस एंड स्पेंड द मनी दस रेज्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. जो हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं और उस टैक्स से गवर्नमेंट के पास जो पैसा इकट्ठा होता है, उसको गवर्नमेंट हमारी ही सुरक्षा में, हमारे विकास के कार्यक्रम में, हमारी एजुकेशन के कार्यक्रम में और हमारी हेल्थ के कार्यक्रम में लगाती है और हमें उन उन क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की सुविधाएं प्रदान करती हैं. इसलिए हमें किसी भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव बना के आगे भेज सकें पार्लियामेंट तक, और वहाँ से हमारे लिए पॉलिसीज़ बन के आए और फिर वो इम्प्लीमेंट हों अलग अलग संस्थाओं के द्वारा, और जो हमारा कॉमन मैन है, जो हमारे आम नागरिक हैं, उनको उन सुविधाओं का लाभ मिल सके. तो टू अटेंड all these tasks, several arrangements are made in the modern democracies. Such arrangements are called institutions. A democracy works well when these institutions perform functions assigned to them. The constitution of any country law down basic rules on the power and functions. Now, हर इंस्टीट्यूशंस के कुछ इम्पोर्टेंट काम होते हैं. द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट आर इंस्टीट्यूशन, दे टेक द इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस. हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनका पूरा कैबिनेट अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है और वो इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ के लिए डिसीजंस लेते हैं. दे आर द डिसीजन मेकिंग पावर्स. द सिविल सर्वेंट्स working together are responsible for taking step to implement the minister's decision. जो हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो हमारे मिनिस्टर्स के डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने में हमारे मिनिस्टर्स की हेल्प करते हैं. सुप्रीम कोर्ट इज़ अनदर इंस्टीट्यूशन वेयर डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट्स आर फाइनली सेटल्ड. सुप्रीम कोर्ट भी हमारी एक मेन इंस्टीट्यूशन है और वो हमारी हेल्प करती है गवर्नमेंट के और सिटीजन्स के डिस्प्यूट्स को सेटल करने में. नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज पार्लियामेंट. दैट व्हाट इज पार्लियामेंट. The decision was not directly taken in the, so parliament is a
office. Parliament is a office where Lok Sabha and Rajya Sabha settle together and they make decision for common men. The decisions are not directly taken in the parliament, but parliamentary decisions on the report influence and shape the decision of the government. They brought pressure on the government to act on the Mandal recommendation. If the parliament was not in favor of this decision, the government couldn't have gone ahead with it. Why do we need a parliament? पार्लियामेंट इज़ द फाइनल अथॉरिटी. हमें क्यों चाहिए पार्लियामेंट? क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट एक फाइनल अथॉरिटी है मेकिंग लॉज इन द कंट्री. कंट्री में लॉ बनाने की जो फाइनल अथॉरिटी है वो हमारी पार्लियामेंट ही है. दिस टास्क ऑफ लॉ मेकिंग इज सो क्रूशल एंड दीज assemblies are called legislature. Parliaments all over the world can make new laws, change the existing laws. सो ये पार्लियामेंट में जो हमारे नए नए लॉज बनते हैं, जो पुराने लॉज हैं उनमें अमेंडमेंट्स किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है. पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु run the government. In some countries like India, this control is direct and full. Parliament control all the money the government have. In most countries, the public money can be spent only when the parliament sessions are on. Parliament is the highest forum of discussion and debate on public issue and national policy in any country. So that is why we need the parliament. Now, two houses of the parliament. As we all know that in a country the parliament consists of two houses. The two houses are known as Council of State, that is Rajya Sabha, and the House of the People, that is Lok Sabha. The President of India is a part of the parliament, although she is not a member of either house. वो लोक सभा या राज्य सभा किसी भी हाउस की मेंबर नहीं होते हैं जो हमारे प्रेसिडेंट. दैट इज़ वाई ऑल लॉ मेड इन द हाउसेस come into force only after they receive assistance of assign of the president. प्रेसिडेंट की रजामंदी के बाद ही कोई भी जो हमारा लॉ है वो तभी बनता है, तभी पास होता है जब हमारे प्रेसिडेंट की सहानुभूति या अनुमति, सहमति मिल जाती है. Now, any ordinary law need to be passed by both the houses if there is difference between the two houses. The final decision is taken in a joint session in which member of the both houses sit together. Because of the larger number of members, the view of the Lok Sabha is likely to prevail in such a meeting. Lok Sabha exercise more power in money matters. On the Lok Sabha, once the Lok Sabha passes the budget of the government or any other money related law, the Rajya Sabha cannot reject it. The Rajya Sabha can only delay it by 14 days or suggest change in it. The Lok Sabha may or may not accept these changes. So these are the two houses of parliament. Rest of the points we'll discuss in the next video. Thank you so much.